हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले वीडियो में वेव ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी किए, तरंग प्रकाशिकी, तो उसमें आगे देखते हैं। ठीक, जैसा कि पिछले वीडियो में तरंग के सभी गुणों के बारे में स्टडी किए हैं, जिसमें था आपका जो है तरंग के सभी गुणों की व्याख्या जो है भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने अपने जो है सिद्धांत के अनुसार दिया, जिसमें था आपका न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत जो है आगे के वैज्ञानिकों द्वारा जो है अमान्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि उसके अनुसार जो है कण का प्रकाश का जो भी गुण था व्याख्या नहीं हो पाया। इसी तरह था आपका जो है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, वह भी जो है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत भी जो है प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या किया और कुछ गुणों की व्याख्या नहीं कर पाया, तो वो भी जो है अमान्य घोषित हुआ। इसी तरह आगे चलकर जो है मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी आई, जिसमें जो है प्रकाश के अधिकांश गुणों की व्याख्या जो है कर पाया या उससे हो सका। ठीक, लेकिन उसमें भी जो है उसके अनुसार भी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट इत्यादि जो है इफेक्ट की व्याख्या जो है उसके अनुसार भी नहीं हो पाया, अतः वो भी जो है अमान्य हुआ। इसी तरह जो है आगे चलते हुए जर्मन वैज्ञानिक ठीक प्लैंक्स ने अपना एक सिद्धांत दिया। तो क्या दिया? प्लैंक्स क्वांटम थियरी। और उस प्लैंक्स क्वांटम थियरी के अनुसार जो है प्रकाश के गुणों की व्याख्या हो पाया। ठीक, जिन्होंने बताया कि प्रकाश स्रोत से निकलने वाले ठीक असंख्य सूक्ष्म कण जो है क्या है, एक जो है छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलते हैं, जिन्हें हम फोटान कहते हैं, और फोटान की ऊर्जा E बराबर hν होती है। ठीक, तो इस तरह आगे देखते हुए जो है प्रकाश का जो है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, क्या हमें पढ़ना है? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यही जो है हमें अगला टॉपिक है, प्रकाश की दोहरी प्रकृति। ठीक, तो प्रकाश की दोहरी प्रकृति में जो है यह देखा गया कि तरंग प्रकृति के अनुसार, ठीक, किसके अनुसार? प्रकाश के तरंग प्रकृति के अनुसार जो है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक, गुणों की व्याख्या उसके तरंग प्रकृति के अनुसार हुआ। ठीक, और प्रकाश के कण प्रकृति के अनुसार जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक, इसी तरह था आपका जीमन इफेक्ट और क्रॉम्पटन इफेक्ट, ठीक, रमन इफेक्ट, ये क्या है? जैसे ये भी इफेक्ट, रमन इफेक्ट, इनकी जो है प्रकाश के कण प्रकृति के अनुसार हुआ। ठीक, अतः यह देखा गया कि प्रकाश के अंदर जो है दोहरी प्रकृति है। ठीक, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी ब्रेगली ने इससे प्रेरित होकर के यह सब देखा, तो उससे प्रेरित होकर के उसने बताया कि जब कोई द्रव्य ठीक गति करते हैं तो उसके साथ जो है तरंग भी चलती है। ठीक, क्या बताया? प्रेरित होकर के कि जब कोई द्रव्य जो है गति करता है तो उसके साथ एक तरंग भी चलती है। ठीक, जिसे जो है हम डी ब्रेगली तरंग कहते हैं, और उसके तरंग दैर्ध्य को डी ब्रेगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यही जो है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में डी ब्रेगली ने बताया। ठीक, तो इस प्रकार से देखते हैं कि डी ब्रेगली का तरंग दैर्ध्य या तरंग कितना होता है। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि E बराबर कितना होता है?
एच न्यू। ठीक, पहले पढ़ चुके हैं। और ई बराबर जो है आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ई बराबर होता है आपका mc स्क्वायर। ठीक, इन दोनों समीकरण की सहायता से हम कितना लिख सकते हैं, एच न्यू बराबर mc स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, और जो है c बराबर कितना होता है, न्यू इंटू लेमडा ये होता है, अर्थात v बराबर n लेमडा, जहाँ यह जो है c प्रकाश की चाल है, न्यू आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी। ठीक, लेमडा जो है आपका तरंग दैर्ध्य है। ठीक, तो यहाँ से जो है हम इसे फाइंड कर सकते हैं। m बराबर हम निकाल सकते हैं आपका h न्यू बटे में c स्क्वायर। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं आपका कितना, m बराबर, ठीक, तो यहाँ से जो है ये देखिए न्यू बटे में c, न्यू बटे में c बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से न्यू बटे में c, हाँ, तो 1 बटा में लेमडा बराबर आपका कितना आ जाएगा, इसको 1 बटे में लेमडा करेंगे तो यह न्यू बटे में c होगा, अर्थात c बराबर न्यू लेमडा। ठीक, तो न्यू बटा में c यहाँ पर मान लिखते हैं, तो m बराबर h, ठीक, और न्यू बटे में c, ठीक, और आपका ये हो जाएगा बटा में c और इंटू लेमडा होगा। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेमडा बराबर आपका कितना हो जाएगा, mc इंटू h। तो यहाँ से आपका एक मिनट, लेमडा बराबर mc बटे में h होगा। ठीक, नहीं, लेमडा बराबर आपका होगा, यहाँ पर होगा आपका लेमडा बराबर h बटे में mc, और m और c क्या है, c जो है v है। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेमडा बराबर h बटे में p, अर्थात आपका संवेग है। यहाँ क्या है आपका p क्या है, संवेग है कण का। ठीक, तो इस प्रकार जो है डी, यह लेमडा क्या कहलाएगा आपका, डी ब्रेगली वेवलेंथ, इसी को कहेंगे हम डी ब्रेगली, डी ब्रागली वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। ठीक ने, ठीक, तो डी ब्रेगली ने अपना जो है ये लेमडा जो है दिया। तो इस प्रकार से जो है डी ब्रेगली वेवलेंथ क्या है, उस कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यदि उस कण का संवेग जितना ही अधिक होगा तो डी ब्रेगली वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक, और यदि संवेग जो है कम होगा तो डी ब्रेगली वेवलेंथ क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम प्रकाश के जो है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किए। यह क्लियर हुआ कि प्रकाश का जो है ड्यूअल नेचर क्या है। ठीक, अब इस जो है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पर जो है एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक, तो देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल नोट किए हैं। ठीक, तो इसमें देखते हैं कि किसी फोटान की तरंग दर 6000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, उस फोटान का आवृत्ति और ऊर्जा जो है हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं, देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, आवृत्ति। तो c बराबर न्यू इंटू लेमडा, अर्थात v बराबर n लेमडा। ठीक, यह न्यू जो है आवृत्ति है और यही आपका फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो c बटे में लेमडा, c कितना है आपका 3 इंटू 10⁸ और लेमडा देखिए आपका 6000 है। ठीक, एंगस्ट्रॉम है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह
3 इंटू 10⁸ बटे में 6000 गुणे एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। चूँकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है ना 10⁻⁻10 मीटर। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा कितना, इसे कटा दीजिए 2, ठीक, 1 2 3 ऊपर ले चलेंगे तो यह कितना आ जाएगा, ठीक, 10⁻15 और बाई 2 इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक, यह क्या है आपका न्यू। यह जो है आपका आवृत्ति फ्रीक्वेंसी इतना जो है फाइंड किए। ठीक, अब देखते हैं दूसरा क्या है, ऊर्जा, एनर्जी। तो ऊर्जा फाइंड करते हैं। ठीक, कितना आया है, 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। और ऊर्जा का क्या होता है, E बराबर H न्यू से। ठीक, H कितना है आपका 6.6 इंटू 10⁻34 और इंटू न्यू अभी फाइंड किए थे 5 इंटू 10⁻14। ठीक, बराबर ये कितना आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻, आपका कितना हुआ 20। ठीक, और इंटू ये अभी 5, यह कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 10⁻⁻20 बराबर इसे लिख सकते हैं 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक, तो यह आपका जो है एनर्जी हुआ। तो E बराबर 3.3 इंटू 10⁻⁻90 जूल। ठीक, तो इस प्रकार जो है फोटॉन का, ठीक, तरंगदैर्घ्य के अनुसार उसकी जो है आवृत्ति फाइंड किए और एनर्जी फाइंड किए। ठीक, इसी तरह जो है ऐसे ही जो है न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंस जो है स्टडी करते रहेंगे। ठीक, अगले वीडियो में जो है इम्पॉर्टेंस टॉपिक्स और फिर जो है उस पर आधारित जो है न्यूमेरिकल का स्टडी करते हैं। ठीक, यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।